जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है, इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि मैं आप सभी से कहता आया हूँ कि हमारे भारतवर्ष के इतिहास को धूल दूषित करके प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। और हमारे इस भारतवर्ष के इतिहास से को छद्म इतिहासकारों ने हमारे इस महाभारतीय आर्यावर्त के वैभवशाली और उज्जवल इतिहास को सही रूप से प्रस्तुत नहीं किया है। और इसे एक लंबे पैमाने पर एक षड्यंत्र के तहत ऐसा कार्य किया गया है। और यही नहीं, हमारे सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों महाग्रंथों को भी दूषित रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है, उसमें मिलावट करके प्रस्तुत करने का कार्य किया गया है। आज इसी कड़ी में आप सबके समक्ष मक्का मदीना का असली इतिहास बताने के लिए मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ। और जैसा कि शीर्षक है, मक्का मदीना नहीं, मक्केश्वर महादेव मंदिर। मक्का मदीना के मक्केश्वर महादेव मंदिर होने के साक्ष्य तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से प्राप्त होते हैं। और यह सर्वविदित है कि सऊदी अरब में बहुत पहले सनातन हिंदू धर्म अस्तित्व में था। गुप्त वंश के अत्यंत सुप्रसिद्ध न्यायप्रिय शासक सम्राट विक्रमादित्य ने संपूर्ण अरब में सबसे पहले हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था। इस्लाम मजहब अर्थात तथाकथित इस्लाम धर्म की उत्पत्ति सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। मक्का में पहले शिव शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव का मंदिर था। अरब में मक्का में पहले शिवलिंग की पूजा होती थी। और आप सब को एक बात जानकर और भी आश्चर्य होगा कि मोहम्मद पैगंबर के चाचा अबू तालिब पहले परम शिव भक्त थे और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई कविताएं लिखी थी। इसमें मोहम्मद पैगंबर के चाचा अबू तालिब ने स्वीकार किया है कि शिव ही शाश्वत है, शिव ही सत्य है, शिव ही परब्रह्म है। उन्होंने यह भी लिखा कि संसार में यदि कोई पवित्र जगह है, संसार में पवित्रता अगर कहीं पर है तो वह भारतवर्ष में है। मोहम्मद पैगंबर के चाचा अबू तालिब द्वारा लिखित पुस्तक इस्तांबुल में सुरक्षित है। इनके द्वारा लिखित पुस्तक शेर उल उकुल है। और इनके द्वारा लिखित पुस्तक शेर उल उकुल के पृष्ठ संख्या 300 से लेकर 315 तक में सम्राट विक्रमादित्य, जिनका शासन गुप्त वंश से था, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे, कि इनके गुणों का बखान किया है। और इस पुस्तक में सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका संबंध गुप्त वंश से है, के शौर्य पराक्रम, उनके यश के बारे में विस्तार से बताया है। और लिखा है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इस पावन पुण्य धरा पर शासन करके इसे धन्य कर दिया। अबू तालिब, जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी मोहम्मद पैगंबर के चाचा थे, ने जब इस्लाम मजहब को स्वीकार करने से मना किया तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस बात से नाराज होकर के इनकी हत्या कर दी थी। सन 1980 में एक यूरोपीय इतिहासकार द्वारा लिखा गया अरब के इतिहास को लेकर के, और इसमें उन्होंने लिखा कि वास्तव में अरब शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शब्द अरब से हुई है। अरब, जिसका नाम अरब था, इस बात का वर्णन स्कंद पुराण में भी है। हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। तो इस स्कंद पुराण में इस बात का उल्लेख है। इस जगह का नाम अरब इसलिए था कि यहाँ इस जगह पर अरब ऋषि मुनि की तपोभूमि हुआ करती थी। ऐसे आप सभी संस्कृत के विद्वान
जो भी हैं यह जानते होंगे कि अरब एक संस्कृत शब्द है, और जिन्हें भी सनातन हिंदू संस्कृति की लेशमात्र भी जानकारी है, उन्हें यह अवश्य पता होगा कि मक्केश्वर भोलेनाथ शंभु महादेव नीलकंठ के 1008 नामों में से है। मक्केश्वर शब्द भगवान शिव शंभु भोलेनाथ महादेव नीलकंठ के 1008 नामों में शामिल है। प्राचीन काल में अरब सफ़ेद घोड़ों के लिए विश्वविख्यात था। प्राचीन काल में अरब राष्ट्र में देवताओं की मूर्ति की पूजा की जाती थी। इसी वजह से अरब में खुदाई करने पर मंदिरों के होने के प्रमाण, मूर्तियों के होने के प्रमाण मिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार अरब में मक्केश्वर महादेव शिवलिंग मंदिर हुआ करती थी, जिसे कि वर्तमान में मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। अगर कोई यह कहता है कि वहाँ सिर्फ इस्लाम ही था, सिर्फ इस्लामिक शासकों का शासन था, तो अरब में खुदाई के दौरान मस्जिदें, दरगाह, कब्रगाह, मज़ारों के होने के प्रमाण क्यों नहीं प्राप्त होते? और यदि वहाँ पर इनका शासन था, तब तो खुदाई के दौरान वहाँ पर मस्जिदों, दरगाह, कब्रगाह और मज़ारों के होने के प्रमाण प्राप्त होने चाहिए थे, जो कि नहीं है। और खुदाई के दौरान मंदिरों और मूर्तियों का पाया जाना से प्रमाणित होता है कि सनातन हिंदू धर्म का अस्तित्व सऊदी अरब तक था। तो स्वतंत्र नागेश ओक ने और यूरोपियन इतिहासकार के द्वारा सन 1980 ईस्वी में इस पर किए गए शोध और मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी मोहम्मद पैगंबर के चाचा अबू तालिब के द्वारा लिखित पुस्तक शेर उल उकुल से यह प्रमाणित होता है कि वास्तव में मक्का मदीना न होकर मक्केश्वर महादेव मंदिर था। और मित्रों, और भी कुछ सनातन हिंदू धर्म से संबंधित बातों को मैं जल्द ही लेकर के आता रहूँगा, और आप सबसे निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा हिम्मत बढ़े, और हिम्मत बढ़ने पर मैं अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए जो हमारा लक्ष्य है, हम सभी का लक्ष्य है, मिशन हिंदू राष्ट्र के लिए इसमें हमें सफलता प्राप्त हो। तक जय श्री राम, हर हर महादेव।